पहला प्रश्न सौनकादि ऋषियों का है, जीव का कल्याण कैसे हो। और उसके लिए सूत जी महाराज ने बड़ी प्रसन्नता अभिव्यक्त करते हुए एक ही उपाय बताया, भगवत शरणागति। प्रपत्ति के बिना, हरि की शरण में आए बिना जीव का कदापि कल्याण होने वाला नहीं। क्षेमम न विंदन्ति बिना यदर्पणम। समर्पण किए बिना जीव का क्षेम हो ही नहीं सकता। और अद्भुत उस तत्व की व्याख्या करके समझाई। उस तत्व को किसी के रूप में भी मानो, ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, बात एक ही है। परंतु उससे जुड़े बिना, उसको जाने बिना जीव का कल्याण होने वाला नहीं। महाराज, ये जो भागवत आप हमें सुना रहे हैं, कस्मिन युगे प्रवृत्तेयम स्थाने वा केन हेतुना। इस भागवत की संरचना किसके द्वारा, कब, कहां, किस उद्देश्य से की गई, कृपा करके इसका पूरा परिचय दें। तब सूत जी कहते, सुनो। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरे। भगवान श्री हरि के कलावतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज। कलावतार से तात्पर्य है कि जिस अवतार में भगवान उपदेश दे करके जीवों का मार्ग प्रशस्त करें। भगवान के तो सभी अवतार परिपूर्ण हैं, फिर भी वो अवतारों के उद्देश्य पृथक पृथक। नृसिंह बन के आए, हिरण्यकश्यपु का पेट फाड़ करके उसका उद्धार करके अंतर्धान हो गए। बराह बन के आए तो एक उद्देश्य विशेष के लिए आए, कार्य करके चले गए। और श्री एते चांस कलापुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री राम और कृष्ण को इसलिए विशेष पूर्ण अवतार माना गया है कि इसमें प्रभु ने एक ही काम नहीं किया, उपदेश भी दिया, मधुर मधुर लीलाएं करके चित्त को भी चुराया, राक्षसों का भी विनाश किया, भक्तों पर भी अनुग्रह किया, अनेक कार्य एक साथ एक ही अवतार में किया, इसलिए पूर्ण अवतार। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वयं ठाकुर जी ही परिपूर्ण रूप से सारे कार्यों को संपन्न किए। स्वयं कहने में यह भी संकेत है, किसी भी अवतार में भगवान ने साक्षात रूप से यह नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। केवल श्री कृष्ण नहीं कहा मैं साक्षात हूं। माम एकम शरणम व्रज, माम एकम, मेरी शरण में आओ, ऐसा और अवतारों में नहीं कहा। राम जी महाराज हैं तो परिपूर्ण, पर अपने को दशरथ नंदन, कौशल्यानंदन ही बदलाते हैं, साक्षात रूप से नहीं कहते कि मैं भगवान हूं। लोग कहते भी हैं आप पूर्ण भगवान हो, पूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम साक्षात परमात्मा हो, तो भगवान संतों का सम्मान करते हुए कि ये तो आपकी महिमा है, आप मुझे इतना आदर देते हैं। परंतु जब हनुमान जी ने कहा को तुम, आप हो कौन, भगवान ये नहीं कहते मैं पूर्ण परमात्मा हूं। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बनाए। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिराए हम खोजत तेहि, आपन चरित कहा हम गाई। यही हमारा परिचय। आओ पंडित जी, आप भी तो अपना चरित्र बताओ, कहो विप्र निज कथा बुझाई। तो सर्वज्ञता का परिचय तो दे रहे हैं कि जैसे हम बनाए वैसे आप भी बनाए,
हम भगवान से नर बन के आ गए, नारायण से नर बन के आ गए, तो हनुमान जी आप भी तो वानर से वामन बन के आ गए। हम भी बने आए, तुम भी बने आए। आपने हमारा परिचय पूछा, हमने पूरा सही सही बता दिया। आपन चरित्र कहा हम गाई, अब कहो विप्र निज कथा। तुम भी असलियत अपनी जल्दी से बता दो। तो सर्वज्ञ हैं इसलिए तो जान रहे हैं। हनुमान जी नहीं समझ पाए, जब पूरा परिचय दिया तब प्रभु पहचान परे हो गए चरण, फिर तो पहचान गए। तो कहने का तात्पर्य है राम जी तो अपने को मानव रूप में ही ज्यादा बतलाते हैं, बाकी श्री कृष्ण ने पूर्ण रूप से अपनी भगवत्ता का स्पष्ट वर्णन किया और दर्शन भी कराया। दिव्य दृष्टि दे करके अर्जुन को दिखा भी दिया कि देखो मेरा महाकाल रूप, सबको चबाए जा रहे हैं। होश उड़ गए अर्जुन के यह विकराल रूप देख करके। तो केवल कहा ही नहीं, बताया भी। इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं पूर्ण पावर का प्रयोग किया। गुरु जी की माता जी ने कहा मेरा बेटा मर गया, इकलौता समुद्र में डूब गया। बोले ले आता हूं। सीधे जाकर के हम लोग पहुंच गए, हुक्म दिया गुरुपुत्र में हानितम, गुरु जी का बेटा यहां ला करके दो। यमराज ने कहा महाराज हमारे यमलोक में कोई पिकनिक मनाने तो आता नहीं, आया ही होगा तो किसी कर्म बंधन में बन के ही आया होगा। उसके कर्म बंधनों का क्या किया जाए। भगवान बोले मुझे कर्म बंधन का उपदेश देते हो। आनयस्व महाराजन मच्छन पुरस्कृता, मेरी आज्ञा है सारे बंधन खोल दो, तत्काल मेरे सामने ले आओ। तो भैया बड़े बड़े अपराधी भी हो कोई, परंतु बड़े नेताओं का जब पूरा हाथ होता है ना तो सारे कानून के बंधन ढीले पड़ जाते हैं। बोलो राधे 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 राधे। भगवान ने कहा हमको कानून का पाठ सिखा रहे हो। गुरुपुत्र में हानितम निज कर्म निबंधनम आनयस्व, सीधा आदेश दिया। नहीं तो मरने के बाद कोई वापिस आता है भला। जाकर के हम लोग से वापिस ला करके गुरु माता की गोदी में बैठाएगी। पूर्ण भगवत्ता नहीं तो क्या। देवकी माने का बेटा तू अपनी गुरु माता का बेटा जिंदा करके ले आया था। हाँ मां दिया। अरे तो मेरे भी बच्चे कंस ने मार दिए थे बेटा, मुझे भी एक बार मिलवा दो। जैसी आपकी आज्ञा। सुतल लोक में जाके कंस के हाथों मरे हुए अपने भाइयों को भी ला करके देवकी मैया की गोदी में बैठे। बताइए ऐसा किस अवतार में कहां हुआ। परंतु पूरी भगवत्ता का भगवान ने खुल करके प्रयोग किया है इस अवतार में। इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं वो साक्षात है। जीव कैसे भी तो मेरी शरण में आवे, प्रवचनों से तो थोड़ी देर के लिए समझता है, मानता है, फिर भूल जाता है। सीधे सीधे रूप में मैं समझाता हूं। मैंने स्वयं मानवों के बीच में मानव बन करके मानवता का पाठ सिखाया। मर्त्यावतारस्त्वः मर्त शिक्षणम, मानवता की शिक्षा दी। फिर भी समझ में नहीं आया तो पूरी अपनी भगवत्ता का प्रभाव दिखा के तो कह दूं कि देखो मैं कौन हूं। क्योंकि व्यक्ति प्रभाव से प्रभावित होकर के तो फिर आ ही जाता है। इसलिए पूरा प्रभाव भी दिखाया बचपन से ही। अब इतने पर भी कोई न आवे भगवान की शरण में तो ये उसका दुर्भाग्य है। भगवान तो हम सबको अपनी ओर खींचने के लिए ही आते हैं हमारे बीच में। 24 अवतार प्रमुख रूप से हो गए। वैसे तो भगवान के अनंत अवतार हैं, परंतु जो प्रधान रूप से प्रभु पधारे हैं तो उपदेश दे के, अपनी रूप माधुरी से आकर्षित करके, अपनी लीला माधुरी से आकर्षित करके कैसे भी जीव आकर्षित होके भगवान की शरण में आवे। जो प्रेमी लोग हैं, दीवाने लोग हैं, रूप माधुरी से आकर्षित हो जाते हैं, उनकी महिमा सुन करके आकर्षित हो जाते हैं। और जो प्रभाव से ही प्रभावित होने वाले हैं उनको प्रभाव भी दिखा रहे हैं। और जो कैसे भी आना नहीं चाहते तो उन्हें मार के अपने धाम में भेज देते हैं कि जाओ। मार के भी तो उद्धार ही करते हैं। उनका मुस्कुराना, उनकी लीलाएं करना, उनका मारना सब कुछ कल्याणप्रद है। सुभद्र स्रवसे नमो नमः।
भद्र ही भद्र है, कल्याण ही कल्याण जिनके रोम रोम में प्रकट होता है। जहां चित्त चिपक जाए जीव का वहीं कल्याण हो जाए। रोम रोम में कर्षण है, और ऐसा कर्षण है कि जीव का एक बार चित्त चिपक गया तो गया, उनका हो गया। तो भगवान के विविध अवतार होते हैं, हम जीवों का कल्याण करने के लिए ही होते हैं। 24 अवतारों का वर्णन किया।